कहते हैं कि अकेला रहना लाख गुना बेहतर है मूर्खों और नेगेटिव लोगों के बीच रहने से, और ये बात 100% सही भी है। तो अगर आप भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हो या फिर आप अकेले हो, तो आप कितने लकी इंसान हो, इसका आइडिया आपको कुछ ही देर में लगने वाला है। क्योंकि आगे मैं आपको अकेले रहने वाले लोगों के 8 ऐसे फायदे या कह लो कि 8 ऐसी खूबियां बताने वाला हूँ जो सिर्फ इन्हीं के अंदर पाई जाती है। और अगर आप अकेले हो तो पक्का ये खूबियां आपके अंदर भी जरूर होंगी। तो फिर कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कितनी खूबी आपके अंदर है। देखो, कुछ लोग दूसरों का सहारा लेते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, और कुछ लोग अकेले रहते हैं अपने गोल को अपने दम पर पूरा करने के लिए। और जो लोग अकेले रहकर अपने गोल्स पर मेहनत करते हैं ना, वही लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा अचीव करते हैं, कुछ बड़ा फोड़ते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वह सब लोग अपनी लाइफ में अकेले रहना पसंद करते थे। फिर चाहे वो एलोन मस्क हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या फिर स्वामी विवेकानंद हो, ये सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम अकेले रहकर बिताते थे, क्योंकि ये अच्छे से जानते थे कि अकेले रहकर जो हासिल किया जा सकता है ना, वो भीड़ में रहकर कभी नहीं किया जा सकता। ईगल हमेशा अकेला रहता है और वह सबसे ऊंचा है, और इसी कारण उसे किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। इसी तरह शेर भी अकेला रहता है, वह कभी झुंड में नहीं रहता, और इसी कारण उसे किंग ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है। तो क्यों ना आप भी अकेले रहकर अपने गोल्स पर मेहनत करो और अपने गोल्स को अचीव करके लोगों की नींद उड़ा दो। आपको अपने गोल्स को कुछ ऐसे अचीव करना है कि आपको देखकर आपके हेटर्स के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकले कि यार ये कैसे कर गया। और हाँ, आज के इस वीडियो में कैसे आप अकेले रहकर अपने गोल को अचीव कर सकते हो और अकेले रहने के बेनिफिट्स क्या है, इन सब के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो के डेप्थ में जाने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि आखिर अकेले रहना होता क्या है और हमें अकेला कब रहना चाहिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि पूरे दिन अपने आप को एक कमरे में अकेले बंद कर लेना, इसको ही अकेले रहना कहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि अकेले रहने का मतलब होता है इस दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके एकांत में अपने गोल पर मेहनत करना और मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव करना। आपको पूरे दिन खुद को अकेले नहीं रखना है। आपको अकेले तब रहना है जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, ताकि आपको चाह कर भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए। वह इम्पोर्टेंट काम आपके लिए स्टडी करना हो सकता है, अपने आप को आज से मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना हो सकता है, या फिर अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट पर काम करना हो सकता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पूरे फोकस्ड होकर अपने गोल पर काम कर पाते हो। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ जब आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी करते हो या फिर अपने गोल पर वर्क करते हो, तो आप पूरे फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाते हो। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। सोचो तुम अपने दोस्त के साथ एक रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करने में लगे हुए हो। लेकिन थोड़ी ही देर में आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार आज मैंने एक रील अपलोड की है, तुमने देखी क्या? और फिर आप उस रील को देखने में लग गए, और उस रील को देखने के बाद आप दोबारा से पढ़ाई करने लग गए। लेकिन अब आप जिस फोकस के साथ पहले पढ़ रहे थे, उस फोकस के साथ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज से यानी उस रील से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, और अब आप चाहकर भी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। भले ही आपके दोस्त ने आपको सिर्फ 25 सेकंड की रील दिखाई, लेकिन आप अगले 25 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए। इसलिए आपको अकेले तब रहना है जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए, आपको किसी भी तरह की कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, और आप पूरे फोकस के साथ अपने गोल पर काम कर सको। तो अब तक की इस वीडियो में आपने अच्छे से यह जान लिया है कि अकेले रहना कहते किसको है, और हमें अकेले कब रहना चाहिए, और आपकी रियल लाइफ में अकेले रहने की क्या इंपॉर्टेंस है। और अब हम जानने वाले हैं अकेले रहने के 8 ऐसे फायदों के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन फायदों के बारे में। नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। अकेले रहने का पहला फायदा है सेल्फ कंट्रोल। जब हम अकेले रहते हैं तो अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, खुद को भटकने से रोक पाते हैं, क्योंकि अकेले रहने से हमारा पूरा ध्यान खुद पर रहता है। हम अपने आप को अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद को समझने का टाइम मिलता है और अपने आप को पहले से बेहतर पहचानने का मौका मिलता है, और इसलिए ही हम खुद को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार जो इंसान अकेला रहता है वह अपने इमोशंस अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, वह भावनाओं में नहीं बहता है, वह अपने आप को अच्छे से कंट्रोल करके वह काम करता है जो काम उसको करना चाहिए, जो काम उसके लिए जरूरी है। कहने का मतलब है कि अकेले रहकर आप खुद पर पूरे तरीके से पकड़ बना सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या चीज आपके लिए जरूरी है और क्या नहीं। नंबर 2, फाइंड योरसेल्फ। अकेले रहने का जो दूसरा फायदा है वो है अपने आप को समझाना। लोग दूसरों के बारे में तो खूब सोचते हैं और उनके बारे में सोच सोचकर परेशान भी रहते हैं, लेकिन अपने लिए कभी उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि वह अपने बारे में सोच सके, अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सके कि आखिर वह इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनकी लाइफ का लक्ष्य क्या है, और क्या वो अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो आप खुद को अच्छे तरीके से टाइम दे पाते हो, जिस कारण आप खुद को समझ भी पाते हो, अपने गोल्स की प्लानिंग के लिए भी टाइम निकाल पाते हो कि उन्हें किस तरह से अचीव करना है। जब कोई इंसान खुद को समझना शुरू करता है, अपने आप को ढूंढना शुरू करता है,
तो समझ लो कि वह अपने आप को पहले से बेहतर बनाने के रास्ते पर निकल चुका है। और यह आप तभी कर पाओगे जब आप खुद को टाइम दे पाओगे। तो इसलिए आपको अकेले रहना चाहिए ताकि आप खुद को समझ सको। नंबर 3, अकेले रहने का तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है अपने गोल्स पर ध्यान देना। जो इंसान जितना ज्यादा टाइम अकेले स्पेंड करता है वह उतना ही ज्यादा टाइम अपने सपनों पर दे पाता है, अपने गोल्स को अचीव करने पर दे पाता है। एक रिसर्च यह शो करती है कि जो इंसान अकेले रहकर अपने गोल्स पर मेहनत करते हैं वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। और उन्हीं में से एक एग्जांपल है इलोन मस्क और अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इन लोगों ने अकेले रहकर वो काम कर डाले जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इंसान के ब्रेन में चिप लगाई जा सकती है और उसके थ्रू उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है? लेकिन इलोन मस्क ने 30 जनवरी 2024 को इस इम्पॉसिबल काम को अंजाम दिया है। उसकी न्यूरोलिंक कंपनी ने सक्सेसफुली एक इंसान के ब्रेन में चिप लगाकर ये साबित कर दिया कि इंसान इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है। कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वह उसे करने की ठान ले तो इलोन मस्क ही नहीं, इस दुनिया के काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने नई खोजें करने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने गोल को अंजाम दे सके। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो आपको अपने साथ वक्त बिताना चाहिए। 24 घंटे में से कुछ टाइम खुद के लिए निकालना चाहिए। उस टाइम में आपको वो करना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। नंबर 4, क्रिएटिव माइंडसेट। अकेले रहने का जो चौथा फायदा है वो है क्रिएटिव माइंडसेट। जो इंसान जितना ज्यादा टाइम अकेले बिताता है उसका दिमाग उतना ही ज्यादा क्रिएटिव सोचता है, उतना ही ज्यादा नई नई चीजों के बारे में सोचता है। इसी कारण साइंटिस्ट लोग अकेले रहकर वो आविष्कार कर पाए जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि एक शांत दिमाग में ही एक शानदार आइडिया आता है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं उनके दिमाग में बाकी लोगों की तरह बकवास बातें नहीं चलती हैं। उनका दिमाग भीड़ से कुछ हटकर सोचता है, कुछ नया सोचता है। इसी कारण वो कुछ नया कर पाते हैं। अब आते हैं अकेले रहने के 5वें फायदे पर। नंबर 5, अकेले रहने का जो 5वां फायदा है वो है हर किसी की परवाह नहीं करना। अकेले रहने से हमारा मन शांत रहता है, हमें कम चिंता होती है। जो लोग अकेले रहते हैं वो किसी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, किसी के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होते हैं कि यार वह मुझे छोड़कर चला गया या फिर चली गई, यार मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार मैंने उसके साथ गलत किया या फिर उसने मेरे साथ गलत किया। जो लोग अकेले रहते हैं वह इन सब चीजों के बारे में सोचकर अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि वो सिर्फ वह सोचते हैं जो उनके लिए जरूरी है, जो उनको अपने गोल को अचीव करने में उनकी मदद करता है। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो हर किसी की परवाह करता है, हर किसी के बारे में सोचता है, तो आपको कुछ टाइम अकेले रहकर बिताना चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले रहोगे तो कुछ टाइम बाद आप पाओगे कि आप पहले से काफी बदल चुके हो। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इससे अब आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो समझो आप सही ट्रैक पर चल रहे हो। नंबर 6, इम्प्रूव योरसेल्फ। अकेले रहने का जो छठा बड़ा फायदा है वो है खुद को पहले से अधिक काबिल बनाना, अपने आप को और इम्प्रूव करना। और जो इंसान हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता है वह कब पूरे तरीके से बदल जाता है उसे पता भी नहीं चलता। क्योंकि जब हम अपने आप को एकदम से बदलने की कोशिश करते हैं तो वह पॉसिबल नहीं हो पाता है, बल्कि हम डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा करके खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पहले से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो 1-1% करके कब हमारी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो अगर आप भी अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको कुछ टाइम अकेले रहना चाहिए। और आपको अकेले कब रहना है ये आप वीडियो में जान ही चुके हैं। नंबर 7, बेटर अंडरस्टैंडिंग। अकेले रहने का जो 7वां फायदा है वो है अच्छी समझ होना। जो इंसान जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचता है, जितना ज्यादा पढ़ता है, जितना ज्यादा रिसर्च करता है, वह उसके बारे में उतनी ही अच्छी समझ रख पाता है। और कोई भी इंसान किसी भी चीज के बारे में ज्यादा तभी सोच पाएगा, ज्यादा तभी पढ़ पाएगा जब वह उस पर अपना टाइम देगा। और टाइम वही इंसान दे पाएगा जिसके पास टाइम होगा। यानी कि जो इंसान अकेले रहता है, जो अपने कीमती टाइम को फालतू की चीजों पर वेस्ट नहीं करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में बर्बाद नहीं करता है। अगर आप अच्छी समझ डेवलप करना चाहते हो तो आपको कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहिए। और आज के इस घोर कलयुग में अच्छी समझ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कब आपको बेवकूफ बनाकर चले जाएंगे आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। नंबर 8, एटीट्यूड लाइक ए किंग। अकेले रहने का जो आखिरी बड़ा फायदा है वो है एक राजा की तरह रहना। यानी कि किसी के दबाव में नहीं रहना, किसी के नीचे नहीं रहना, वो करना जो आपका मन करता है बिना किसी के दबाव में आए। कहने का मतलब है कि अपने मन की सुनो और दिल की करो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने अकॉर्डिंग चलते हो, अपने अकॉर्डिंग ही अपने फैसले लेते हो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल लोग अगर कुछ करते हैं तो किसी न किसी के दबाव में आकर ही करते हैं, या फिर अगर उनसे किसी ने कह दिया कि यह काम सही नहीं है, आपको यह नहीं वह करना चाहिए, तो वो लोगों के बहकावे में आकर उस काम को छोड़ देते हैं, फिर चाहे वो काम सही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अकेले रहोगे तो आप लोगों की बात नहीं सुनोगे, आप वो करोगे जो आपका मन करेगा, जो आपको सही लगेगा।
तो दोस्तों ये थी वो 8 खूबियाँ, वो 8 फायदे जो सिर्फ अकेले रहने वाले इंसान के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप अकेले रहते हैं तो अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि अकेले रहना आपकी कमजोरी नहीं है बल्कि आपकी ताकत है। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ और साबित कर दो कि आप इस दुनिया में वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, फिर चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावट क्यों ना आए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।